उसमें एक स्थान पर महाराज जी के शब्द दिखाई दे गए। इसी के साथ उसमें कैंची और नीम करोरी शब्द दिखाई दे गई। तब मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं पता लगाते यहाँ आ गई हूँ। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। घटना 1974 की है। कंबोडिया की वह महिला राजधानी नोम पेन में रहती थी। जैसे ही रात शुरू हुई, उसके घर कंबोडिया की वेशभूषा में एक अधेड़ सज्जन एकाएक प्रकट हो गए। वह व्यक्ति कंबोडियाई और संस्कृत भाषा में अच्छी तरह बोल लेते थे। वे काफ़ी रहस्यमय थे और घर की ढालदार छत पर भी आराम से सो लेते थे। उस समय कंबोडिया में गृह युद्ध छिड़ा था, इसलिए कंबोडियाई परिवार को उस सज्जन के प्रति कुछ शंका भी हुई। लेकिन दिन बीतने के साथ ही यह शंका भी जाती रही। खास तौर पर इस परिवार के प्रति आगंतुक सज्जन के मन में जो रक्षा भाव था, उसने सारे संदेहों को दूर कर दिया। ये सज्जन परिवार के लोगों को किसी स्थान विशेष में जाने से रोक देते थे। बाद में सूचना आ जाती कि वहाँ खमेर विद्रोहियों ने बमबारी की है। वे कभी कभी कुछ दिनों के लिए अन्य जगह भी चले जाते, किंतु फिर लौट आते। उनके साथ कुछ अन्य लोग भी होते जो उनके भक्त होते। वे इस महिला के भाई को भी युद्धाभ्यास कराते रहते थे। एक दिन जब यह महिला मोटरसाइकिल से कहीं जा रही थी, तो उसने देखा कि ये सज्जन भी आगे आगे पैदल ही चले जा रहे हैं। महिला के मन में आया कि वह गाड़ी तेज भगाकर उन्हें पकड़ ले, पर पूरी शक्ति से गाड़ी चलाने पर भी वे पकड़ में नहीं आए। एक दिन महिला ने उनके बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने बताया कि वे उत्तर भारत के नीम करोरी बाबा हैं। कैंची में उनका आश्रम है। उस महिला ने कुमारी गीता से कैंची और नीम करोरी बाबा के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने का प्रयास किया था, लेकिन गीता जी कुछ नहीं बता पाईं। यह महिला गीता जी से उनके बेंगलोर प्रवास के दौरान घर पर मिली थी और बाबा की कई लीलाओं से उन्हें अवगत कराया था। कुमारी गीता लिखती हैं, वे अधेड़ व्यक्ति इस महिला और उसके परिवार के लोगों को नोम पेन छोड़कर थाईलैंड में बस जाने के लिए बार बार कहते रहे, पर ये लोग नोम पेन से जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कई लोग नौकरियों में थे। तब उन महाशय ने धमकी दी थी कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों का घर फूंक दूंगा। अंततः इन लोगों ने थाईलैंड में शरण ले ली और वह महिला अमेरिका चली गई। बाद में एक जर्मन महिला श्रीमती हेजमदी ने कैंची और बाबा के बारे में गीता को बताया। श्रीमती हेजमदी ने गीता को बाबा के बारे में अंग्रेजी में लिखी गई एक पुस्तक मिरेकल ऑफ लव दी, जिसे पढ़ने के उपरांत कुमारी गीता स्वयं 1994 में कैंची गई और श्री माँ का दर्शन किया। उन्होंने कंबोडियाई महिला के अनुभवों के बारे में श्री माँ को भी बताया। कंबोडियाई महिला चाहें ट्रेक्यू स्वयं कहती हैं, वे वर्ष 1974 में हमारे घर आते थे और हमारी सब प्रकार से रक्षा करते रहे। मेरा उनके साथ दादा पोती का संबंध कायम हो चुका था। उन्होंने मुझे भारतीय नाम चंद्रात्री दे दिया था। उधर वे अन्य रक्षात्मक बातों के अलावा हमसे नोम पेन छोड़ने के लिए भी कहते थे। इसके लिए उन्होंने हमें 31 अगस्त तक की अंतिम तारीख दे रखी थी। आनाकानी करने पर घर फूंक देने की धमकी देते रहते थे। एक दिन जब मैं बाहर से आई तो देखा कि सचमुच चिमनी से धुआं निकल रहा था। मैं घबरा कर भीतर गई तो पाया कि कहीं कुछ भी नहीं जल रहा था।
गैस स्टोव सब बंद था। तभी गृह युद्ध ने भी भयानक रूप ले लिया था और दादाजी के कहने के मुताबिक 31 अगस्त को ही हमें थोड़ा बहुत सामान लेकर युद्ध के मध्य थाईलैंड को भागना पड़ा और हेलीकॉप्टर में रस्सी की सीढ़ी के सहारे किसी तरह जान बचाने में सफल हो गए। भीषण गृह युद्ध छिड़ गया था जिसमें हजारों लोग हताहत हो गए थे, परंतु सीमा के पास मेरा भाई बिछुड़ गया हमसे। शायद वह भी गृह युद्ध में शामिल हो गया था। कुछ काल बाद मैं बैंकॉक से अमेरिका चली गई। मैं तो यही सोचती थी कि अब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, पर उनको और उनकी रक्षा लीलाओं को मैं नहीं भूल सकी। एक दिन लाइब्रेरी में मैंने मेरिकल ऑफ लव पुस्तक देखी तो उसे निकाल कर पढ़ने लगी और तभी मुझे उसमें एक स्थान पर महाराज जी के शब्द दिखाई दे गए। इसी के साथ उसमें कैंची और नीम करोरी शब्द दिखाई दे गए। तब मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं पता लगाते यहाँ आ गई हूँ। उल्लेखनीय है कि जब महाराज जी ने इस कंबोडियाई महिला को नोम पेन छोड़ने को कहा था, उसके बाद ही कंबोडिया की इस राजधानी में भीषण गृह युद्ध छिड़ गया था। चंद रात्रि यह नाम महाराज जी ने रखा था। यह कंबोडियाई महिला कैंची आकर इतनी भाव विभोर हो गई कि वह मन के उद्गारों को पूरी तरह व्यक्त भी नहीं कर पा रही थी। जब उसने महाराज जी की मूर्ति देखी तो भावारितेक में बोल पड़ी, हाँ यही थे वे, इन्हें केवल कंबोडियन टोप और काली पैंट पहना दो बस। कैंची धाम में स्थापित बाबा की इस मूर्ति का 1974 में कोई अस्तित्व भी नहीं था, लेकिन भविष्य में लगने वाली इस मूर्ति के अनुरूप ही अपनी छवि बनाकर महाराज जी ने इस महिला को कंबोडियाई वेशभूषा में दर्शन दिया था। इसी छवि के साथ वे कैंची में विद्यमान हैं, इसीलिए चंद रात्रि उन्हें देखकर भावारितेक में झूम उठी थी। इस कंबोडियाई महिला ने केवल एक रात कैंची में बिताई, फिर अपनी मां की तलाश में नोम पेन और बैंकॉक चली गई। वहां कोई पता नहीं चलने पर अमेरिका गई। बाद में उसने कैंची में रह रही अमेरिकी महिला रीटा ग्रीन को लिखा कि गत 22 वर्षों से मैं सोचती रही कि उन्होंने मुझे पूरी तरह छोड़ दिया है, पर अब श्री माँ और अन्य भक्तों से मिलने पर मुझे उनकी दया और स्नेह की पूर्ववत अनुभूति होने लगी है। जब से आई हूँ तब से कैंची ही मेरे हृदय में बसी हुई है। कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।